हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का विक्रम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है। कल हमने आपको बताया था कि क्लास 10th के मैथ का सिलेबस क्या था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही एक मैथ का जो आधारशिला होता है, जिससे पता चलता है कि भाई ये चैप्टर हम पढ़ते तो इस चैप्टर से हमारा इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आधारशिला था। पहले हमने आपको बताया था कि चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, संख्या पद्धति का संख्या पद्धति में है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में से हम रियल नंबर भी कहते हैं। भाई वास्तविक संख्या क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई कुछ प्राकृतिक संख्या है, कुछ ऑड है, कुछ इवन है। ये सब सारी चीज़ें हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को जानने कहते हैं ना कि यदि पेड़ की टहनियाँ मजबूत करनी हो तो उनकी जड़ों को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक जड़ मजबूत नहीं होंगी तब तक पेड़ की टहनियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या वाली। बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहने की बात उसे हम जिसको कहते हैं हम नेचर नंबर किसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब हमारे नेचर नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जब भी वीडियो के साथ बने हैं तो पेन और कॉपी लेके नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम मिटाएंगे तो फिर कुछ आपको नोट डाउन भी कराना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ना, क्वेश्चन को आप जो भी हमने स्टेटमेंट, आपको क्लास 10 के लिए शॉर्ट नोट भी चाहिए तो नोट आप यहीं से बना सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। चलिए बात कर रहे थे हम प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या जानने पर ये सब चीजें बेसिक चीजें, ये सब चीजें हमें जानना पड़ेगा। अगला क्या है हमारा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। होल नंबर होता है कि जैसे पूरी संख्या है। गिनती कहाँ से होती है, भले गिनती कहा जाता है कि काउंटिंग 1 से होती है, लेकिन जब होल नंबर की हम बात करते हैं तो होल नंबर स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या। बात करते हैं भाई पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंटीजर नंबर, INTINEZ, इंटीजर नंबर, NUMBER। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4। अब इसको भाई पीछे की नंबरें होती हैं -1 -2 -3 और -4।
ये हमारा पूर्णांक संख्या होता है, जिसको हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं। अधिकतर एग्जाम में तो पूछा जाता है कि इंटीजर नंबर को किस चीज़ से अंकित किया जाता है, तो इसको आई करते हैं, कभी कभार इसको हम जेड से भी इसको अंकित किया जाता है। ठीक है, हो गया बात समझ में आ गई। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अननेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा है सम संख्या। सम संख्या जिसको हम इवन नंबर भी कहते हैं, इवन नंबर भी कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं भाई, सम संख्या की परिभाषा है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए पूर्णतः, उसे हम सम संख्या कहते हैं। दो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10। तो इवन यानी सम संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं या इवन संख्या कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी कुछ पॉइंट है वो आपको नोट डाउन कराते हैं। अधिकतर एग्जामों में आपके यूपी बोर्ड की क्लास 10 में अधिकतर ये पूछा जाता है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। इसका जो सिंबल ऑफ क्या है, इसे किस चीज से हम सिंबल अंकित करते हैं, या तो इसे जेड से या तो आई, लेकिन ज्यादातर इसे हम आई से ही इंकित करते हैं, जेड से कम। ठीक है, हो गया। चलिए बात करते हैं कुछ और, सम संख्या हो गया। अब हम विषम संख्या की बात करते हैं। ये सब सारी चीजें बेसिक है, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले ये सब चीजें जानकारी ले लिए, क्योंकि बाद में आएंगे तो ये अपना कहें कि हमें नहीं पढ़ा था या हमें जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं भाई, ऑड नंबर। ऑड नंबर तो विषम संख्या किसे कहेंगे, साथ साथ इसको आप लिखते जाइएगा, इसका नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कतें प्रॉब्लम्स ना हो। तो भाई विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हो, उसे विषम संख्या या विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या किसे, जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती हो, ठीक है, उसे हम विषम कहते हैं, विषम संख्या या ऑड संख्या कहते हैं। और जब बात करते हैं कि भाई सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अभी उस एग्जाम्पल हमारे पास 1
3 5 7 7 9 11 13। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। आइए बात करते हैं हम क्या करते हैं विषम संख्या। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। ठीक, तो अभाज्य संख्या को भाई इंग्लिश में कुछ कहा जाता है, तो बहुत से बच्चे इंग्लिश के होंगे तो जाने के अभाज्य प्राइम नंबर को ही हम प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? जो संख्या, अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या, वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो। जो संख्या या वो संख्या कह दीजिए ना, वो संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो। विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वो संख्या जो खुद एक से, यानी एक से तो सारी संख्या विभाजित होती हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद से विभाजित होती हो, यानी किसी और भी नंबर से नहीं विभाजित होती। जो संख्या केवल एक बार विभाजित होती हैं। इससे बात करते हैं भाई प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की तो भाई दो खुद से है, 3 5 7 11 13 17 10 10 ऐसी सारी संख्याएं होती हैं जो एक से तो विभाजित होती हैं, लेकिन खुद से ही विभाजित होती है, किसी और संख्या से नहीं। अब 2 की हम बात करते हैं, 2 केवल 2 से विभाजित होगा, 1 से। 3 केवल 3 से ही और 1 से विभाजित होगा। 5 केवल 5 से, और 7 भी, 11 भी, 13 भी और 17 भी, ये खुद से संख्या विभाजित होंगी और अपने होंगी। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। था ये सब चीज़ों का नोट्स बना के चलिए। आप लोग को नोट्स आपको काफ़ी फायदे कारगर साबित होगा। ये नोट्स रहेंगे एग्जाम टाइम में। मान लीजिए आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करना होगा, तो एक बार आप सही देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। नोट डाउन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इन्होंने नहीं किया है वो नोट डाउन कर लिए। ये नोट्स आप बना के चलिए आगे, आप ये नोट्स आपके ही काम आएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में नोट्स ये आप ही के काम आएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम आप जैसे सही नजर से पढ़ के जाते हैं तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो इस सेशन में हमारे साथ नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं भाई कि हमारी अभाज्य संख्या होगी। अब हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की, जिसको कंपोजिटिव नंबर भी कहते हैं। कंपोजिटिव नंबर कहते हैं। तो भाई भाज्य संख्या क्या कहते हैं?
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या नोट्स बनाते चलिए आप ही लोग के लिए काफी कारगर साबित होगा ये। वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं भाई वो संख्या कौन सी है जो कि एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक से भी हो, खुद से भी हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल होगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10। ये संख्या एक से तो विभाजित होंगी, अब खुद से भी विभाजित होंगी, लेकिन जब किसी और संख्या से विभाजित की बात करते हैं तो यह किसी और संख्या से भी विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम कॉम्पोजिटिव नंबर भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करते जाइए और इसको आप लोग लिखते जाइए ताकि आपका नोट्स बनता रहे। हो गया। चलिए अब बात करते हैं हमारी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, जब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/2 के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिखा जाता है, बट कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक परिभाषित भाषा में बताते हैं आपको। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बात करते हैं परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या
P और Q पूर्णांक होंगे, P इज नॉट इक्वल टू 0, P इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो भाई परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम रोटेशनल नंबर भी कहते हैं। परमेय संख्या को क्या कहते हैं भाई, रोटेशनल नंबर, रोटेशनल नंबर। ठीक, वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में विभाजित किया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, विभाजित किया जाता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। P और Q एक पूर्णांक है जो एक कंडीशन और इसमें फुलफिल होता है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नोट डाउन हो गया। इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ऊपर से नोट डाउन कर लिए थोड़ा सा। जो बच्चे, जो विद्यार्थी हमारे सेशन में जुड़े हैं नए, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की हम आपको करा सके और सारी एक्सरसाइज आपको बता सके। हो गया। चलिए बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल क्या होगा भाई, हमने आपको शुरू में आपको पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या जिसको न्यूटन नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसको हम न्यूटन नंबर भी कहते हैं, तो न्यूटन नंबर से कभी हमने आपको बताया ना कि भाई P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन P बाई Q के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया न्यूटन नंबर है, न्यूटन नंबर है, तो भाई एक की हम लेते हैं तो 1/0 हो सकता है। न्यूटन नंबर लेते हैं, न्यूटन नंबर जो हम लेते हैं 1/1, सॉरी 0 नहीं 1, 2 लेते हैं तो न्यूटन संख्या 2/1, न्यूटन नंबर 3 लेते हैं 3/1। ये तो हम न्यूटन नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में लगातार लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या लगातार लिए जा रहे हैं। अब उसी पे हम जब बात करते हैं कि होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर की हम बात करते हैं, एक की बात करते हैं 1/1, और होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर कहाँ से लिया जाता है, 0 से। होल नंबर कहाँ से लिया जाता है, 0 से, तो 0 इसको ले 1/1, 2/1। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि भाई होल नंबर ले लिया, अब इवन की बात करते हैं। इवन नंबर की हम बात जब करते हैं बच्चों, तो इवन नंबर क्या हो जाता है हमारा, मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2/1, और 4 लेते हैं तो इक्वल टू 4/1 हो गया। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और आते रहते भी हैं। चलिए बात करते हैं परमेय संख्या, तो हमने बात कर लिया, अब अपरमेय संख्या की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या, बात करते हैं अपरमेय संख्या।
जब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इरिटेशनल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इरिटेशनल नंबर। इरिटेशनल नंबर। इरिटेशनल नंबर इसकी सर्वभारती हम आपको दो नक्शों में बताते हैं कि जो संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे इसकी भाषा की बात किया जाए, जब भाषा की हम बात किया जाए वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे भाई जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो हमने आपको बता दिया था ना भाई। जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है, और जो संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। इससे कुछ उदाहरण जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। √3, √5, √6, √7 ये सब चीजें जो है कि हमें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि अंडर रूट में, ताकि ऐसे खुले भाषा में समझिए ना, जो संख्याओं को हम अंडर रूट में लिखते हैं, यानी जिसको हम आपके पहले से क्लासों में हमने आपको बताया था भाई कर्डिंग, इसको अंडर रूट इंग्लिश में कहा जाता है। यानी उसको हम ऐसे हम कर्डिंग में लिखते हैं, दो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। नॉर्मल भाषा में देखिए, याद करने का जो तरीका होता है ना, उसको नॉर्मल भाषा में कोशिश क्या कीजिए। जो संख्या को p/q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जो संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक, बट p = 9 = 0, ये हमारा कल परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन जब हम बात करते हैं अंडर रूट की, √3, √5, √7, √11, ये चीज हमारी अपरिमेय संख्या है, इरिटेशनल नंबर है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में कि जब भी हम बात करते हैं, यदि √9 आ गया तो √9 आ गया, किसका? ये 3 है गया, 3 हो गया, तो 3 किसका हो गया भाई? ये परिमेय संख्या के बराबर हो गया। लेकिन जो संख्या अंडर रूट में रहे, यानी जो संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो संख्या हमारा अपरिमेय संख्या, इरिटेशनल नंबर कहते हैं। अभी मान लिया आपने √16 लिखा, √16 किसका हो गया? 4। तो 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका नेचुरल नंबर है हमारा 4 का, हमने आपको बताया था 4/1, ये नेचुरल नंबर हो गया ना हमारा, नेचुरल नंबर हमारा हो गया ये। तो इसलिए इस चीज को हम ध्यान देंगे पहले, किसी भी स्क्वायरिंग जो होता है, जैसे हमारे √3 इसका नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा। लेकिन यही √9 होता तो √9 तो बाहर निकलेगा भाई, 3 बनकर बाहर निकलेगा ना। जब 3 बन के बाहर निकलेगा तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। जब नेचुरल नंबर हो गया तो भाई तो p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर p/q के रूप में हो गया हमारा, यानी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, ना कि अपरिमेय संख्या हो गई, हमारा परिमेय संख्या के क्वांटिटी में
आ गया। नोट डाउन करिए इसको आप लोग। हो गया। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। हम आपको वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे, वास्तविक संख्या हमें नहीं करेंगे, आपको वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको वास्तविक संख्या जानने से पहले ये सब चीज़ें जानना जो काफ़ी जरूरी होता है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामों में लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी वास्तविक संख्या। भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? भाई हमने लिखा ना, अब हम लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। रियल मतलब होता है वास्तविक, और नंबर भी होता है संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम डिफिनेशन यदि हम बताते हैं तो डिफिनेशन ये होता है कि जो संख्या परमेय और अपरमेय संख्या का जोड़ हो, यानी मिक्सचर हो, यानी मिलन हो, ठीक है, उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जब पेन कापी लेके बैठे उसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग, और ये नोट्स बार बार आपको नहीं मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण नोट्स है आप लोग के। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या चलो मजा खत्म। वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है जो परमेय संख्या, जो संख्या परमेय और परमेय का जोड़ हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मिक्सचर हो मतलब दो संख्या परमेय और परमेय संख्या का जोड़, ऐसे नॉर्मल बात हम कहें ना, जो संख्या परमेय और परमेय का जोड़ हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफिनेशन हो गया, आपको याद रहेगा, कहीं आपको कॉन्सेप्ट हो तो बाकी आप तो सोच के रखिए भाई, साथ आप कुछ इस चीज़ को बना के चलिए। ये कोई प्रमेय नहीं है कि आपको प्रमेय हूबहू लिखेंगे तो ही जानेंगे, बस आपको आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया उसको समझ लेते हैं। जो परमेय संख्या अपरमेय संख्या का जोड़ हो यानी मिक्सचर हो यानी हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या हम आपको बता ही दिया तो भाई किसे कहते हैं परमेय संख्या, किसे कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे मान लीजिए, चलिए ये ड्रम है, ड्रम है, ये मान लीजिए ड्रम है, ठीक, ये ड्रम है,
क्या क्या भाई, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन है, ऑड है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन है, हार्ड है, इवन है और ऑड नंबर है। ठीक है, इटरेशनल नंबर है, इटरेशनल नंबर है, होल नंबर है। आज हम बात करते हैं इस पोर्शन की, राइट पोर्शन की, यानी पी और क्यू, पी और क्यू। पूर्णांक है, ठीक। लेकिन अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का, √3, √5, √7 और √11, √6, √3, √5 और √7, 11। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जब इसका कोई नंबर √2 में x जहाँ इवन एक अभाज्य है, √x एक अभाज्य है, √x का है चाहे √3 का है चाहे √5 अभाज्य इसलिए है क्योंकि वो संख्या केवल एक से कटेंगी, वो संख्या केवल एक से कटेगी और किसी भी संख्या से वो कटेगी नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्या समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये हमारा वास्तविक संख्या का लेक्चर 1 था। ठीक, अब हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। आज के लिए रहने देते इतना, कल मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।